दूसरा शमूएल का पुस्तक 5वें अध्याय का 22 से 25 तक पढ़ते हैं। 2 Samuel chapter 5 verses 22 to 25। फिर दूसरी बार फलिस्ती चढ़ाई करके रपईम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छाया मार। जब तूत वृक्षों की फिनगुनियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फिलिस्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजेर तक फिलिस्तियों को मारता गया। David inquired of the Lord when the Philistines came up yet again to invade his land. दाऊद परमेश्वर को पूछता, फिलिस्ती आता है लड़ाई करने के लिए, तब परमेश्वर से पूछता है कि मैं जाऊं क्या उसके सामना करने के लिए? Should I go and confront him right now? God said, no. Blessed are the people who move according to God's command, according to his timing. परमेश्वर के समय पर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार आगे चलने वाला निश्चय जय पाएंगे, वे लोग धन्य हैं। कहते अब मत करो, तूत वृक्षों के सामने से उन पर छाया मार, पीछे से जाना, आगे से नहीं। ये युद्ध नीति परमेश्वर ने उसको सिखाया, हमेशा नहीं। We cannot copy our experiences of the past or his instructions that we have received in the past. बीते हुए दिनों में जो बात हमने सुना था और जिस रीति से हमसे कार्य करवाया था, जरूरी नहीं है वही रीति से आज करना है। Amen. Each day the manna is different, though it may look alike. हर दिन के लिए मना अलग है, हर विषय में मना अलग है। उसके जीवन में ऐसा हुआ, इसके जीवन में ऐसा हुआ, मेरे जीवन में क्यों नहीं? प्रभु नहीं चाहता होगा मेरे जीवन में ऐसा, क्योंकि उसमें बड़ी नुकसान होगा मेरे लिए, आपत्ति की संभावना होगी। इसलिए कहते हैं कि आप सामने से नहीं, पहले सामने से गया, अब पीछे से जाओ, तूत वृक्षों के पीछे से जाओ। ये तूत वृक्ष जो है वो तुम्हारे लिए पर्दा सा बना रहेगा। So he was told, you go against them opposite the balsam trees. The balsam trees will be a kind of screen for you that will hide you from the enemy. The enemy will not watch your advancing. जो तुम आगे बढ़ते हैं दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए तूत वृक्ष के पीछे से होकर तुम्हें जाना है। हालेलुया। तूत वृक्ष अपना काम कर रहा है। These trees, these balsam trees, they have also a great mission. उनको भी एक बड़ा योगदान देना है इसमें, परमेश्वर के काम में। आमीन। ये वृक्ष ऐसा है कि उसको शेड देता है, उसके सामने एक पर्दा का सा बना रहता, एक स्क्रीन, उसके पीछे से जाना। और तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई देगा। And you will hear the sound of the marching of the army on the top of the balsam tree, from the branches of the balsam trees. ये तूत वृक्षों के शाखाओं में से ऐसा आहट सुनाई देगा जैसे कि बड़ी सेना आगे बढ़ रहा है। This you will hear, not the enemy. ये दुश्मन के लिए नहीं है वाणी, तुम्हारे लिए है। तूत वृक्षों की शाखाओं से, आमीन, परमेश्वर की सेना, स्वर्गीय सेना आगे बढ़ते हुए, पधारते हुए उसकी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब निकलना। That is the time to move. That is God's perfect timing. परमेश्वर का सही समय को दिखाने वाले कुछ ऐसे वृक्ष हो जाए हमारे बीच में। आमीन। ऐसे कोई तूत वृक्ष हो जाए हमारे बीच में। हालेलुया। मैं और आप ऐसा तूत वृक्ष बने। आमीन। सही समय दिखाने वाला। आमीन। आमीन। परमेश्वर का सही सलाह सुनाने वाले कुछ लोग खड़े हो जाए, ताकि लोग गलत कदम ना उठे, ताकि मैं गलत कदम ना उठूं।
that I should not take a wrong step, that I will not set out at the wrong time. May there be such trees, such balsam trees, amen, who will herald, amen, the marching, the coming of the heavenly army, amen, amen. We need such trees who act as harbingers. I say, हमें चाहिए, amen, दिखाने वाला, परमेश्वर का समय दिखाने वाला, परमेश्वर का आह्वान हमें सुनाने वाला और परमेश्वर का सलाह हमें सिखाने वाला. ऐसे लोग हो जाए, ऐसे झाड़ बन जाए, हम ऐसे वृक्ष बन जाए. विजय सुनिश्चित है. विक्ट्री इज एश्योर्ड. हालेलुया. कुछ ऐसे भी वृक्ष की जरूरत है, तुत वृक्ष की जरूरत है. They might not have served any purpose in the past, but they waited for their timing. Amen. अभी तक शायद ये वृक्ष कुछ काम का नहीं था, ऐसे एक जंगली वृक्ष समान था, but then वो दिखाता है, सही समय बताता है. They are the heralds of his coming. The marching of the army, amen, will be echoed from their branches. Amen. You and I are the trumpets of God. You and I are the mouthpieces of God. We will echo the heavenly voice as heaven speaks to us. जो स्वर्ग हमसे बातें करता है, वो हमें ऊंचे स्वर से सुनाएंगे, ताकि हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़े, दुश्मन को खत्म करें. वैसा लिखा है कि हो का आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गजेर तक फिलिस्तियों को मारता गया. David struck down the Philistines from Geba to Gezer. Amen. नहीं छोड़ा, पूरा उसको ऐसा पराजित किया. They will defeat the enemy. They will deal such a heavy blow to the enemy, destroying the enemy camp and all his fortifications. उसके सारी छावनी को खत्म करता. वैसे जुने जमाने में बचपन में हम लोग संडे स्कूल में ऐसे गीत गाया था. I hear the rustle in the mulberry trees. I know. The movie's on. The movie's on. I know the movie's on. The movie's on. I know the movie's on. I hear the rustle in the mulberry trees. I know. The movie's on. Amen. सुनता हूं मैं आहट आभी तूत वृक्षों से, मैं जानता सेना आ रहा है. जानूंगा स्वर्गीय समय को बताने वाले ऐसे तूत वृक्ष समान. हालेलुया. हम वहां से बढ़कर हमें भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में नजर डालना है. बिफोर वी मूव इनटू द बुक्स ऑफ द प्रॉफिट्स and listen to what God has to speak to us through them, we might recollect in the on the last Sunday we read from Genesis 22:6. हम पहले इतवार को उत्पत्ति पुस्तक 22वां अध्याय का 6वां वचन पढ़े थे. यदि कोई उत्पत्ति पुस्तक Book of Genesis, chapter 22 and verse 6, 6वां वचन. तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी. Abraham took the wood of the burnt offering, laid it on Isaac his son. आप ये पूरी कहानी अच्छी तरह जानते हैं. अति बोर को वो उड़ता, अब्राहम उड़ता और लकड़ा तैयार करता, वृक्ष काटता, लकड़ा तैयार करता. वहां इससे सब लिखा है. वो लकड़ा पूरा तैयार किया. 3रा वचन में लिखा है, अब्राहम सवेरे उठ के उठा, अपने गद्दे पर काटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया. होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली. चोरी नहीं किया, चीर लिया. So he cut the wood for the burnt offering, arose and went to the place that God would show to him. उसने क्या दी? बोर को लकड़ा तैयार किया हो, वेदी के लिए लकड़ा है, और वे वो पूरा लकड़ा इसहाक के कंधे पर लगाता. आमेन. ये जब ये बारी क्रूस को पुत्र के कंधे पर लगाया था, ये दिखाते हुए कि दुनिया के पाप का बोझ, मेरे सारे पाप का बोझ और श्राप का दंड, उसका बोझ उसके कंधे पर लेकर चलता.
as Father God will lay on the shoulders of his Son such a heavy cross, indicating that he is carrying the burden of the sin of the world, the burden of my sin and my curse. He is carrying it. Amen. उसके बाद हम 9वां वचन में इसे पढ़ते हैं. आगे बढ़कर वही अध्याय का 9वां वचन इसे पढ़ता है. जब उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसकी बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा. Abraham built the altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar. Amen. वो बांधकर, इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी को ऊपर लटा दिया. अमेन. चुन चुन कर लकड़ी लेकर उसने ऐसा वेदी बनाया. No other altar described in the Old Testament would come anywhere near to this altar. कोई भी वेदी जिसके विषय में हम जुना नियम में पढ़ते हैं, इस वेदी के समान इतने महत्वपूर्ण वेदी नहीं है. Such an altar, as a shadow of the altar on which Jesus Christ would lay down his life, shed his blood. वो क्रूस को दिखाता है जिसके ऊपर, जो वेदी है जिसके ऊपर यीशु अपना लहू बहाएगा, टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा. कहा जाता है, आई डोंट ट्राई टू एस्टैब्लिश इट हियर, कहा जाता है वही लकड़ा जो वृक्ष का लकड़ा अब्राहम ने इसहाक के लिए वेदी बनाने के लिए इस्तेमाल किया, वही लकड़ा कहता वो सुनी भी, वो यीशु का क्रूस भी. I won't hesitate to believe that. मैं नहीं कहता ऐसा ही है, वचन में नहीं लिखा है, but dearly beloved, we have reason to believe because the sacrifice comes so very close to the sacrifice of Jesus Christ. It could be that the same wood was used. Amen. अपने एकमात्र पुत्र लाडला को बलि चढ़ाने के लिए अब्राहम ने जो वृक्ष का लकड़ा का इस्तेमाल किया, वही वृक्ष अब यीशु के सूली बन जाएगा. The same tree will transform itself to be the cross of Christ. उसको रोगनी चलाया गया. कहा जाता है जिस कांटों के झाड़ को मूसा ने देखा था उसमें अग्नि जलते हुए, वही कांटों से मुकुट बनाकर यीशु को उन्होंने पहनाया था. Legend has it that the thorny bush which Moses beheld, in which the fire of God was burning on Horeb, the same thorns were used to make a crown for Jesus. They will hammer that thorny crown into his brow. ये हर एक वृक्ष का अपना अपना काम था. हालेलुया. ये दोनों वृक्ष, ये कांटों के झाड़ और ये अब्राहम ने जो वृक्ष को चुन लिया, वो सो मेरे पाप और श्राप को मुझे हटाने के लिए, मुझे स्वतंत्र करने के लिए, यीशु के लिए वेदी बनाने पे काम में आया. This would form the bush of thorns and the tree that Abraham chose to prepare the altar for his son. That would form the altar of Jesus Christ. Hallelujah. हम उसके बाद ये भी पढ़े थे, एसेकिएल भविष्यद्वक्ता का पुस्तक से हम पढ़े थे, वहां हम जाने पर है, तो वहां अब हम नहीं जाएंगे. हम यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में चले जाएंगे. We will also take a short tour through the book of Isaiah. यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक से भी हमें तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता है, लेकिन अति शीघ्र हमें चलना है. The 6th chapter, 13वां अध्याय. यशायाह, मैं कहता शीघ्र गति से जाना और ढूंढने में इतना टाइम लगा देते हैं. माफ करना, आदत नहीं है, इसलिए 6वां अध्याय का 13वां वचन. चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए, तभी वो नष्ट किया जाएगा. 6 का 13.
And though a tenth remain in it, it will be burnt again. परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका टूट बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका टूट रहेगा. Like a terebinth or an oak whose stump remains when it is felled, the holy seed is its stump. Hallelujah. प्रभु मिटाता नहीं है. इस जीवन मिटाया गया, बहुत कुछ नष्ट हो गया, बहुत कुछ खो दिया मैंने. I have forfeited a lot, I have lost a lot, I have drifted, I have wandered a lot. मैं भटकते रहा, मैं बहुत ना पाया, बहुत कुछ मैंने नष्ट कर दिया. अमेन. लेकिन प्रभु कहते अभी तक पूरा मिट नहीं गया. अमेन. तू वृक्ष के समान है, प्रभु कहता. अमेन. Like a terebinth or an oak tree you are. अमेन. जैसे छोटा या बड़े बांज वृक्ष है, जब खाद डालने पर भी उसका ठूट बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका टूट रहेगा. The holy seed is its stump. Hallelujah. Dearly beloved, उसका संदर्भ कुछ अलग हो सकता है. अमेन. I do not want you to look at the context of the whole thing. But all that I know is, even when these trees are felled, the stump remains. Amen. This was only to remind us, even when the life seems to have been destroyed, and the time has been totally ill spent, yet the Lord says, there is hope. Hallelujah. Hallelujah. Once again, you can flourish, you can thrive, says the Lord, because the stump remains. Hallelujah. I may be like a tree stump now. No leaves are seen, no flowers, no fruit. But the Lord says there is still hope left. आशा और भी है. परमेश्वर के जन पवित्र वंश वृक्ष के समान है. हालेलुया. आमेन. बेवकूफी के कारण दुश्मन ने फंसाया, सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन प्रभु कहता नई शुरुआत होगी. There will be a fresh beginning and new beginning, promises the word of God. हम आगे बढ़ते हैं. हम 17 अध्याय में चले जाता. We move on to 17th chapter and read 6th verse onwards. तो भी जैसे जैतून वृक्ष के झाड़ते समय कुछ फल रह जाते हैं, अर्थात फुनगी पर 2-3 फल और फलवंत डालियों में कहीं कहीं 4-5 फल रह जाते हैं, वैसे ही उनमें सिला बनाई होगी. इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है. Gleanings will be left in it. As when an olive tree is beaten, 2 or 3 berries in the top of the highest bough, 4 or 5 on the branches of a fruit tree, declares the Lord God of Israel. पूरा फसल काट के गया तो भी एक तो बचा हुआ है. ऐसी हमारी अवस्था होगा. I was once upon a time a great olive tree, green olive tree, but now there are only a couple of berries, that too on top, beyond reach. किसी का काम का नहीं है. ऐसा 2-3 ऐसे फल हैं, वो भी एकदम ऊपर है, या नहीं तो कुछ में एक फलवंत वृक्ष था में दूसरा एक वृक्ष को दिखाता है. वहां भी फसल काट के हो गया. After the harvest, a few berries are left, a few fruit are left on this fruit tree. That is my condition. लेकिन कहते ऐसी अवस्था में भी 7वें वचन में पढ़ता, उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा. In that day man will look to his maker and his eyes will look on the Holy One of Israel. Amen. ऐसी अवस्था से जब मैं गुजरता हूं तो भी, अभी मेरी अवस्था ऐसा है तो भी मैं नजर उठाकर देखूंगा. हालेलुया. वो मध्य भाग के क्रूस की ओर मैं नजर उठाऊंगा, मैं बच पाऊंगा. हालेलुया. I will raise my eyes up. Hallelujah. I'll behold the one on the center cross and I will be rekindled again. Hallelujah.
हालेलुया, I will be re-quickened again. हालेलुया, मैं जीवन पाऊंगा, आमीन, फलवंत बन जाऊंगा, बहुतायत का जीवन को मैं अपनाऊंगा, आमीन। ये वृक्ष के कारण है, हालेलुया, वो मध्य भाग के वृक्ष पर जिसने अपना जीवन दिया उसके कारण। और मैं जो वृक्ष हूँ फलवंत था, मैं ऐसा हरी भरी जैतून वृक्ष के समान था जैसा हमने भजन में पढ़ा, लेकिन अब अवस्था कुछ अलग है। लेकिन प्रभु कहते हैं मुझको पुकारो, मेरे ओर नजर उठाओ, पश्चाताप करो, लौट कर आओ, दोबारा फलवंत होंगे, हालेलुया। हरे जैतून के वृक्ष समान परमेश्वर के संगति में, पवित्र जनों के बीच में, हालेलुया, अभिषेक और आनंद का, खुशी का कारण बन जाओगे। हालेलुया, return unto me says the Lord, look unto me says the Lord, even though my condition is like this. Hallelujah, after the harvest, when trees are left with a couple of berries or a couple of fruit here and there, of no use to people, beyond the reach, but the Lord says, look unto me, come unto me, hallelujah, I will cause you to be fruitful once again, you will flourish and thrive in the house of the Lord, hallelujah, full of anointing, full of sap, full of fruit, amen, full of berries, amen, as a source of joy to God and the people of God. हम आगे बढ़ता, उसके बाद हमें सीधा 41 में नजर डालना. We look into 41st chapter, 19-20. आइसाया 41, 19, 20. मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा. मैं अराबा में सनौर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा. Hallelujah. I will put in the wilderness the cedar, the acacia, the myrtle and the olive. I will set in the desert the cypress, the plane and the pine together. Hallelujah. प्रभु कहते मेरा योजना यह है, मेरा प्लान यह है. रेगिस्तान की अवस्था हो, मरुभूमि की अवस्था हो, हालेलुया, मैं एक नया बारी बनाने पर है. हालेलुया, मैं सृजाऊंगा, आमेन. मैं ऐसे वृक्ष को दोबारा लगाएगा. This shall be the beauty of the church of God. Hallelujah. God is building his house. Amen, amen, amen. I will build my church, says the Lord. Amen, amen. The gates of hell shall never prevail against it. I'm in the business of making another garden, a beautiful one, says the Lord. Hallelujah, in which the Lord God will be delighted to walk in. Hallelujah. परमेश्वर वहां से ऐसे चलने का पसंद करेगा, वहां रहना पसंद करेगा. जैसे आदि में एदन की बारी में उतर कर आता, मनुष्य के संग संग चलता, ये बारी में वो उतर कर आएगा. अलग अलग तरह के वृक्ष, देवदार को लगाऊंगा, बाबुल को लगाऊंगा, मेहंदी को लगाऊंगा, जैतून को लगाऊंगा. अराबा में भी ऐसे सूखी भूमि में, in such a desert place, on the parched ground, hard ground, I will plant these trees, the cypress, the plane and the pine together. Hallelujah. That they may see and know, जिससे लोग देखकर जान ले और सोचकर पूरी रीति से समझ ले कि ये यहोवा के हाथ का किया हुआ और इस्राएल के पवित्र का सृजा हुआ है. This is not man's doing. This orchard is not created by man. This is not planted by man's hand. I will plant, and they will see and acknowledge. Hallelujah. They will understand that the hand of the Lord has done this. Hallelujah. The Holy One of Israel has created it. परमेश्वर का हृदय का आग्रह यह है. हालेलुया. ये सुंदर बारी को बनाने पर है. उसमें ऐसे ऐसे वृक्ष दिखाई देंगे. हालेलुया. Some tall, some small, some stout, some frail. Hallelujah. Looking frail. Hallelujah. But they will be there. Hallelujah. Like oak, someone will stand. Amen. Like cypress, somebody else. अमैन अमैन. ऐसे अनेक तरह के वृक्ष होंगे, अलग अलग लोग, लेकिन हर एक का उद्देश्य है. सब फूलेंगे, फलेंगे, परमेश्वर का प्रयोजन का होगा और परमेश्वर के जन के लिए आशीष का कारण बन जाएगा. दिस इज गॉड्स हार्ट्स डिजायर. ये परमेश्वर के हृदय का आग्रह है, हमारे विषय में है. हालेलुया. वो यहाँ वहां कुछ पौधे लगाकर, इधर उधर कुछ पेड़ झाड़ लगाकर प्रसन्न होने वाली बात नहीं करता.
But even physically this is true. This is what we see in Israel. आज इसराइल में हम यही देखते हैं. उन्होंने ऐसे बारी को लगाया है. ये इंसान का काम नहीं है. कई बार हमने इसको परमानेंट किया है. आसपास के जगह इतने सूखा पड़ा है, इतने बदसूरत पड़ा है. लेकिन हम इसराइल में आए तो वहां बारियां दिखाई देता. हालेलुया. इतने फल वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं. अनेक अनेक देशों में वो लोग अपने फल को बेचते हैं. हालेलुया. फूल बेचते हैं. आमेन आमेन. वो एक तात्कालिक रीति से, वो एक बौद्धिक रीति से ये भविष्यवाणी की पूर्णता है. That is the fulfillment of this prophecy, a temporary fulfillment, but he is talking about an eternal, everlasting fulfillment. Hallelujah. अनंत काल के लिए, सनातन काल के लिए ये भविष्यवाणी पूरा किया जाएगा. वो कलीसिया ऐसा रहेगा, शोभायमान होकर रहेगा. आमेन. एक से बढ़कर एक दिखाई देगा कलीसिया में, अभिषेक की पूर्णता में. हालेलुया. यीशु के नाम में आमीन आमीन. वहां से आगे बढ़ता है. हम 44 में नजर डालता है. We look into 44th chapter and read verse 4 onwards. वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो दाराओं के पास घास के बीच में होते हैं. They shall spring up among the grass like willows by flowing streams. Hallelujah. पर एक बार हमने इसको परमानेंट किया है. ऐसे घास के बीच में ये उगेंगे like willows. Amen. They will sprout up and they will grow. Amen. Outshining the grass. के आसपास के घास है उससे अधिक. Amen. ये लोग, ये वृक्ष, ये झाड़ बढ़ेंगे. मजनुओं के समान वो बढ़ेंगे. दाराओं के पास घास के बीच में होते हैं. हालेलुया. दाराओं के बीच में है. आमेन आमेन. बाकी लोगों के ऊपर भी अनुग्रह बरसाया जा रहा है. ऐसे हम वचन में पढ़ते हैं. घास उगते हैं, दुष्ट के ऊपर और धर्मी के ऊपर बरसाया जाता है. परमेश्वर का अनुग्रह है. ऑक्सीजन मिलता है. आमेन. वातावरण है, मौसम बदलता है, हर एक के लिए है. लेकिन विशिष्ट रूप से, विशेष रूप से अनुग्रह पाकर. हालेलुया. This is a spiritual blessing. Hallelujah. Much more than what the others are blessed with. You shall be blessed with spiritual things because you crave after it. Hallelujah. Amen. You are not here to gratify your carnal desires, but desiring the thing that God would want to bestow upon us without limit, without measure. परमेश्वर हमारे ऊपर ऐसे बरसाना चाहता है आत्मिक अनुग्रह और अभिषेक. उसको चाहते हुए बने रहते. इसके लिए घास के बीच में ऐसे विलोज के समान हम बढ़ेंगे, ऐसे कहता. और कैसे बढ़ते देखो. कोई कहेगा मैं होवा कहो, I am the Lord, somebody will say. Another will call on the name of Jacob. कुछ लोग कहेंगे मैं याकूब का वंशी हूँ. Hallelujah. They will all try to cling to the Lord. They will all seek the face of the Lord. Amen. Amen. Someone will say I am the Lord's. Somebody else will say somebody will take the name of Jacob, saying that I am his descendant. Another will write on his hand the Lord's. The name himself by the name of Israel. Hallelujah. And name himself by the name of Israel. Hallelujah. कोई हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा कहूँ. हालेलुया. और अपना कुल नाम इस्राएली बनाएगा. हमें some of them will also take their surname as Israel. हालेलुया. ये सब संभव है. प्रभु कहता है कि मैं करूंगा. हालेलुया. नदी किनारे पे लगाए हुए हैं, काटा गया था. सारे घास के साथ तुम भी काटा गया था. They had mourned you like grass, but then you will spring up like a winnow. Hallelujah. तो तू उड़ेंगे, तू बढ़ेंगे like willows. Amen. You will spring up and you will outgrow the rest. Amen. In the mighty name of Jesus. We move on to 51. That's a good speed. 51 में देखता तीसरा वचन. यहोवा ने सियोन को शांति दी है. उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है. वो उसके जंगल को आदर के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा. उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने के शब्द सुनाई पड़ेगा. For the Lord comforts Zion, He comforts all her waste places and makes her wilderness like Eden.
A desert like the garden of the Lord. Joy and gladness will be found in her. Thanksgiving and the voice of song. Once again, once again, once again. We will be as if living in the Garden of Eden. Amen. जैसे हम अदन के बारी में हैं, ऐसा हमारा अनुभव होगा. ये सारी चीज आत्मिक हैं. Amen. May we understand this spiritually. With the spiritual eyes, may we try to discern this. उसने सब कंदहारों को शांति दी है. जंगल को वो अदन के समान, भारी के समान वो बनाता. निर्दल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा. This very, very, very life of mine. Amen. Which was dry and useless and fruitless. Hallelujah. Cut down. यही जीवन, यही मेरा जीवन जो एकदम बेकार था, निकम्मा था. Amen. कोई फल नहीं था, निष्फल था. ऐसे ये जीवन को दोबारा बनाएगा आदन की बारी समान. Like the Garden of Eden. Hallelujah. This is what God's dream is concerning the church of Jesus Christ. यीशु क्रिस्त की कलीसिया के विषय में परमेश्वर का हृदय का आग्रह यह है. Amen, amen, amen. കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞു ഫലശേഖരവും കഴിഞ്ഞു, ഒന്നും ശേഷിക്കാതെ യാതൊരു ഫലവുമില്ലാതെ അവിടെ ചില സ്തോത്രവും ഹല്ലേലൂയയും മാത്രമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മരത്തെ പോലെയാണ് എന്റെ ജീവിതമെങ്കിലും, അല്ല വെട്ടിയിടപ്പെട്ട ഒരു ഓക്ക് മരത്തെ പോലെയാണ് ഞാനെങ്കിലും വീണ്ടും തളിർക്കുമെന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്, വീണ്ടും കായ്ക്കുമെന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. എങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുക, എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ അവൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളെ അവൻ വീണ്ടും പണിയുവാൻ പോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അത് ഏദൻ തോട്ടത്തെ പോലെ അതിമനോഹരമായി തീരും. അവിടെ സ്തുതിയും ആരാധനയും സ്തോത്രവും ഉണ്ടാവും, അവിടെ ആനന്ദഘോഷം ഉണ്ടാകും. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ. ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ വീണ്ടും തഴയ്ക്കും, ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ വീണ്ടും പൂക്കും, ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ വീണ്ടും കായ്ക്കും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിനായി. ഹല്ലേലൂയ. ये वृक्ष दोबारा हालेलुया फूलेंगे, फलेंगे, बढ़ेंगे. हालेलुया फलवंत होंगे यीशु क्रिस्त के नाम में पिता परमेश्वर की महिमा के लिए. Once again we shall thrive and flourish. We shall blossom. Amen. We shall yield much fruit in the mighty name of Jesus for the glory of the Father. उसके बाद हम 60 में आता. We move on to chapter 60. 60वां अध्याय का 13-14 पढ़ता. लेबनोन का वैभव अर्थात सनैवर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे. The glory of Lebanon shall come to you, the cypress, the plane and the pine, to beautify the place of my sanctuary, and I will make the place of my feet glorious. Amen, amen. परमेश्वर के पवित्र मंदिर को सजाने के लिए, शोभायमान बनाने के लिए. आमेन. लेबनोन का वैभव, सनैवर वृक्ष का शोभा और देवदार की खूबी और चीड़ वृक्ष के जो सुंदरता है वो सब साथ में आएंगे. हालेलुया, हालेलुया. This is going to be a colorful church. Amen. Decorated with many a precious stone and precious trees. Amen. He is serving its own purpose, its own responsibility. Hallelujah. हर एक वृक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कलीसिया में पाया जाएगा. हालेलुया. परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्तिकरण के लिए. Amen. To fulfill the will of the Father. These trees will thrive in the house of the Lord. They will not only beautify the house, that will also strengthen this house. Hallelujah. वो शोभायमान बनाएगा, मजबूत बनाएगा. Hallelujah. हालेलुया. मेरे चरणों के स्थान को मैं महिमा दूंगा. I will make the place of my feet glorious. His footstool is going to be glorious. We will be seen around his footstool like Mary. Hallelujah. We would also seat ourselves at his footstool, and that will be glorious. Hallelujah. हम भी उसके चरणों में बैठेंगे, अपने आप को बिठा देंगे. शोभायमान वृक्ष के समान हो, सुंदर वृक्ष के समान, महिमामय वृक्ष के समान. Hallelujah. Like these majestic trees, like these glorious ones, like these beautiful ones. Hallelujah. We will be seated around his footstool. That will be glory for him. In Jesus' name, amen. वहां से हम आगे बढ़ता. हमें शीघ्र गति से बढ़ना. इसके लिए तुझे दुख देने वालों की संतान
तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगे। आमीन। जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। The sons of those who afflicted you shall come bending low to you, and all who despised you shall bow down at your feet. They shall call you the city of the Lord, the Zion of the Holy One of Israel. Hallelujah। लोग आएंगे, निंदा करने वाले लोग, तुझे तुच्छ मानने वाले लोग, people who despised you, people who spoke ill of you, people who cast you away, such people will come। Hallelujah। The परमेश्वर का मंदिर पूर्णता में शोभायमान दिखाई देगा। When the house of the Lord will be seen in all its glory and majesty, they will come, they will fall at your feet, says the Lord। तेरा नाम यहोवा का नगर और इस्राएल का पवित्र का सिय्योन रखेंगे। They shall call you the city of the Lord, not even the garden of Eden, but the city of the Lord, the Zion, the Holy One of Israel। Hallelujah। The Zion of the Holy One of Israel। इस्राएल के पवित्र का सिय्योन नगरी ऐसा बुलाया जाएगा। This is God's dream, this is my dream, this is your dream। May the Holy Spirit lead us to that। Hallelujah। ये परमेश्वर की सपना है, ये मेरा और आपका सपना है। पवित्र आत्मा में वहां तक ले जाए। हालेलुया। यीशु के नाम में आमीन। उसके बाद हमें यहां से यशायाह पुस्तक से निकलने से पहले 65 21 to 23 पढ़ना। We look into 65 और उसका 21 से पढ़ते हैं। वे घर बनाकर उसमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उसका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वह बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्ष की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएगा। They shall build houses and inhabit them. They shall plant vineyards and eat their fruit. They shall not build and another inhabit. They shall not plant and another eat. For like the days of a tree shall the days of my people be, and my chosen shall long enjoy the work of their hands. They shall not labor in vain or bear children for calamity. They shall be the offspring of the blessed of the Lord, the descendants with them. उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होगा। हालेलुया। क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोग का वंश ठहरेंगे, उनके बाल बच्चे उनसे अलग नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। कहता तुम मेहनत करोगे, तुम बारियां लगाएंगे और फल भी खाएंगे। हालेलुया। You shall reap the harvest, a rich harvest. You will even enter into the labor of others. Hallelujah। And gather sheaves and sheaves। आमीन। तू दूसरे के परिश्रम में भी घुस कर अनेक पुलियां लेकर आओगे। हालेलुया। तू फसल काटेंगे, पुलियां लाएंगे और खाएंगे, दूसरा कोई उसको चोरी नहीं करेगा। The enemy cannot steal it anymore, like the Midianites used to do, like the enemies used to do. Hallelujah. They will no more steal away your harvest. Amen. Your grain and your fruit. तुम्हारे आयु भी लंबी होगी। You shall have everlasting life। वृक्ष की आयु का मतलब है हजार हजार सालों तक बने रहता। हमने जैतून वृक्ष के समान है ऐसे पढ़ा था, लेकिन जैतून वृक्ष 2000 वर्ष तक जिंदा रहता ऐसे कहता है। That long they survive, those only trees। That is what I am told। वैसे वृक्ष के समान तुम्हारी आयु होंगे ऐसे कहते, और तुम्हारे बाल बच्चे नष्ट नहीं होंगे। You have not brought them out, you have not born them to be destroyed in front of your eyes। वो लोग को तूने उत्पन्न नहीं किया तुम्हारे सामने नष्ट होने के लिए। They are our precious treasure। हमारे संतान हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हमारी संपत्ति है। वे नष्ट नहीं होना, वो भड़क नहीं जाना। They will not go astray, they will not perish on the way। Hallelujah। Hold on to this promise। Hallelujah। वायदा को हम मजबूती से पकड़ लेते हैं और कहते आमीन। हम धन्य लोग हैं, हमारे बच्चे हमारे बाल बच्चे अलग नहीं होंगे। आमीन आमीन। Their descendants will always be with them, the offspring of the blessed of the Lord। You will not bear children for calamity। Amen। बालक घबराहट के लिए उत्पन्न नहीं होते। They are not to perish on the way, they will also inherit eternal life। Hallelujah। They will be like precious jewels, amen, in the hands of God। परमेश्वर के हाथ में वो लोग चमकने वाले इतने कीमतीमान हीरे सवार बने रहे। यीशु के नाम में आमीन। भेड़िया और मेमना एक संग चरेंगे। Hallelujah। The wolf and the lamb shall graze together।
together. Hallelujah. और अनेक बात वहां लिखा गया है, वो सब चीज हम नहीं पढ़ते. उसको पुकारने से पहले मैं उसको उत्तर दूंगा, उनके मांगते ही मैं उनको सुन लूंगा. Then they will call and I will readily answer. Hallelujah. Even while they are speaking, I will hear, says the Lord. Amen. हम आगे बढ़ता, हमें एसेकिया में चले जाना है. We move on to Ezekiel. Now for हमें 36 से पढ़ना है. Ezekiel 36. Still we are running behind time. Ezekiel 36, 35, 36. लोग कहा करेंगे, ये देश तो उजाड़ था, वो आदन की बारी सा हो गया. They will say, this land that was desolate has become like the Garden of Eden. The waste and the desolate and the ruined cities are now fortified and inhabited. They will say so. The world will see the glory of the church of God. वो कहेंगे, ये ऐसा उजाड़ पड़ा था, अभी आदन की बारी सा हो गया. ये नगर खंडहर और उजाड़ हुए थे और ढाए गए थे. This was a destroyed one. These cities were lying in ruins. How they are rebuilt so gloriously, so majestically, so magnificently. बसाए गए हैं. तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगे, वे जान लेंगे कि मुझे यहोवा ने डाए हुओं को फिर बनाया. Then the people will know, amen. People around you will know and acknowledge that God himself has built the ruined places and replanted that which was desolate. Amen. He is in the business of rebuilding and replanting. Hallelujah. वो दोबारा हमें लगाएगा, वो दोबारा बनाएगा. प्रभु कहते आदम की बारी सा, नहीं एक सुंदर शहर सा, परमेश्वर का पवित्र का शहर सा, इस्राएल का पवित्र का शहर सा. Amen. I will rebuild you once again. You will be reinstated. You will be restored, says the Lord. दोबारा में बनाएगा वो. यहोवा ने कहा, ऐसा ही करूंगा. वो कहते हैं, the Lord has spoken and I will do it. You and I cannot do it. Just as we read in the Psalm, it is the Lord's doing. ये परमेश्वर का हृदय का काम है. ये परमेश्वर ने किया है. Amen. ये हमारा काम नहीं है. Hallelujah. ये परमेश्वर की ओर से किया हुआ काम है. यह इंसान नहीं कर सकता. इसके लिए हम पढ़ते हैं कि मैं बनाऊंगा, मैं लगाऊंगा. हालेलुया. मैं इस्राएल का परमेश्वर हूं, मैं ये कार्य करूंगा, ऐसा परमेश्वर कहता. हम आगे बढ़ता और 47 में जाता. वहां हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. पिछले द्वार को हमने ये भाग पढ़ा था, वहां ऊपर लिख के रखा है. 47 का 7वां वचन ऐसे पढ़ते हैं. लौट कर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं. आमेन. हमने देखा वेदी से होकर बहने वाली नदी को हमने देखा. We looked at this river that is flowing by the side of the altar. Hallelujah. हमने देखा नदी के किनारे पे, वेदी के किनारे पे से होकर, वेदी के समीप से होकर बहने वाली ये नदी है. आमेन. उसके किनारे पे, दोनों किनारे पे ऐसे वृक्ष हैं. आमेन. ऐसे हम पढ़ते हैं. There are plenty of trees, fruitful trees they are. 12वां वचन पढ़ते हैं, समय बचाने के लिए वेदी के दोनों किनारे पर बांधी के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे. Hallelujah. And on both sides of the river there will grow all kinds of trees for food. Their leaves will not wither, their fruit shall not fail, but they will bear fresh fruit every month. Hallelujah. Because the water for them flows from the sanctuary. Hallelujah. Hallelujah. देखो ये वेदी के किनारे, वेदी से होकर बगने वाली नदी के दोनों बांधी पर ऐसे वृक्ष है. वो फलवंदे इतने बहुत से फल लेकर आता. हालेलुया. समय के लिए फल लेकर आता. आमेन. According to season they bring a lot of fruit. Amen. Amen. And their leaves shall never wither. ऐसे फलवंद हो जाते. हर उसके फल कभी उसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे. वो फलवंद होकर रहेगा, उसका फल कभी खराब नहीं होगा. आमेन. क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है. हालेलुया. इसलिए वो नदी किनारे पे लगाए हुए वृक्ष है. पहले भजन में हमने ये पढ़ा था. दिस इज व्हाट वी रेड एंड सॉ इन Psalm number 1. हालेलुया. First Psalm we read this. This is the tree. Amen. By the river side, and this river is
flowing from the sanctuary of God, परमेश्वर का मंदिर से वेदी के समीप से होकर बहने वाली नदी किनारे पे वृक्ष, हालेलुया, हर व्यक्ति फलवंत होगी, हर व्यक्ति परमेश्वर के प्रयोजन का होगा. In the house of the Lord, everyone shall be of use to the master. Every stone will be a living stone, fitting snugly into its own place. हालेलुया, अपने अपने जगह पे दिखाई देगा. हालेलुया, पूर्णता में यह मंदिर पक्का किया जाएगा. Oh, this house of the Lord will be perfected. Hallelujah, in its fullness, in all its completion, for the Lord God to be proud of it. आमेन. परमेश्वर बड़े गर्व से कहे, ये मेरा मंदिर है, ये मेरे हाथ की रचना है. This is created by mine own hands, says the Lord. Hallelujah. So shall be the beauty, so shall be the glory. Hallelujah. Everyone shall be fruitful. Every tree shall bear fruit. हम आगे बढ़ते, हम होशे की किताब में चले जाता. होशे की किताब का 14 अध्याय का 5 से पढ़ते हैं. ये वचन हम अच्छी तरह जानते हैं, हम उसको पढ़ के छोड़ सकता. मैं इस्राएल के लिए ओस के समान रहूंगा. आई विल बी लाइक द ड्यू टू इस्राएल. हालेलुया. वो सोसन के समान फूले फलेगा, लेबनोन के समान जड़ फैलाएगा. He shall blossom like a lily. He shall take root like the trees of Lebanon. We read this. लेबनान के देवदार कैसे बढ़ते हमने देखा. रात में ओस गिरता वहां. आमेन. ओस के समान होऊंगा. On the parched land, with a hot wind blowing against it, these trees shall thrive because of the heavenly dew. स्वर्गीय ओस गिरता है इसलिए. His shoots shall spread out. उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे. इतना ही नहीं है, they will keep on reproducing from their root. हमारे वंश के वंश आशीषित, आमेन, आमेन, और अभिषिक्त रहेंगे. Our children and children, those who are born of our root, will also thrive and flourish. Amen, amen. His beauty shall be like olive, his fragrance like Lebanon. उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लेबनान की सी होगी. Amen. Your children shall be like olive shoots around your table. तुम्हारे संतान ऐसे होंगे. Amen. जैतून वृक्ष के पौधे की तरह तुम्हारे मेज के चारों ओर बने रहेंगे. ऐसे कहता. And their fragrance will be like that of Lebanon. They shall return and dwell beneath my shadow. Amen. They will come. Amen. ये बड़ा वृक्ष की चाव, बड़ा वृक्ष परमेश्वर यहोवा ही है. वो जीवन का वृक्ष है और ज्ञान का स्रोत है. हमने देखा, He is the tree of life. He is the source of life. He is the source of wisdom. We shall abide in the shadow of this tree. Amen. उसके छाया में हम बैठेंगे. वे अन्य के समान ठहरेंगे. दाखलता के समान फूले फलेंगे और उसकी कीर्ति लेबनोन की दाख मधु की सी होगी. They shall all blossom like the vine. Their fame shall be like the wine of Lebanon. Hallelujah. देखो, तेरी स्त्री तेरे घर में एक फलवंत दाखलता सा होगी. Amen. All that we read in the Psalms, हम जो वचन में पढ़े थे, प्रभु कहता ऐसा ही होगा. मैं करूंगा. Hallelujah. वहां मुझे आशा दिलाया और कहते मैं करूंगा. तेरे संतान को ऐसा बनूंगा, तेरे स्त्री को मैं ऐसा बनूंगा, तेरे वंश को और आने वाली वंश को भी मैं ऐसा बनाऊंगा. पीढ़ी पीढ़ी के लोगों को तुम्हारे वंश के मैं ऐसा ही बनाऊंगा. हालेलुया. सही किया तूने कहा याकूब वंशी है. सही किया तूने इस्राएल का पवित्र का नाम लिया. You did the right thing by taking the name of the Holy One of Israel. You did the right thing by counting yourself as the children of Abraham and the children of Jacob. हालेलुया. मैं बनाऊंगा ऐसा प्रभु कहता. वो भाग आप अच्छी तरह जानते हैं. उसकी शोभा का वर्णन वहां कहता है. वह खुशबू फैलेगा. ये बात हम पढ़ते हैं. हम आगे वहां से बढ़ता, क्योंकि हम मीका का पुस्तक में चले जाता. 4 अध्याय से पढ़ता 4 से. और लोग आगे को युद्ध विद्या नहीं सीखेगी, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे. They shall sit every man under his wine and his fig tree, his wine and his fig tree. No one shall make them afraid, for the mouth of the Lord of hosts has spoken. Hallelujah. We shall abide and rest in the shadow of the vineyard of the fruit trees.
आमेन। अंजीर वृक्ष के तले बैठेगा, आमेन, अपना बारी का खाएगा। चर्च विल फीड हर चिल्ड्रन, आमेन। कलीसिया में आहार होगी, आराम होगी, विश्राम होगी, खुशी होगी, आनंद होगी, चैन होगी, शांति होगी। There'll be peace within our walls. There'll be joy unspeakable. Amen. They will rest in His presence, enjoy His company in the house of the Lord. Amen. Amen. They shall not be afraid. All the people walk each in the name of its God. लोग इधर मनमानी से अपने अपने प्रभु का नाम लेकर, अपने अपने देवताओं का नाम लेकर चलता। हम चलेंगे, जयवंत होकर चलेंगे, अपने सर्वशक्तिमान जीवता परमेश्वर के नाम में हम आगे बढ़ेंगे। If they could do all those foolish things in the name of their God, we shall walk triumphantly in the mighty name, in the exalted name of Jesus, our blessed Lord and Savior. हम चलेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आमेन। यीशु के नाम में हम आगे बढ़ेंगे। वहां से हमें जकरिया में चले जाना है। जकरिया 4 अध्याय, जकरिया 4 चैप्टर 3 वचन। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष है, एक उसका कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। There are 2 olive trees by it, one on the right of the wall and the other on the left. यह बहुत सुंदर एक दर्शन है जकरिया ने देखा। और ये बात हम जानते हैं कि दिया जलता रहेगा। The lamp will keep on burning. It will never be put out because there is an incessant, ceaseless supply of oil. It's not from a bottle or from a jar. एक भरनी से नहीं, कुपी से नहीं, तेल का स्रोत वहां है। जैतून वृक्ष खड़ा है, दोनों बाजू में है, और निरंतर उपदेश पाएगा, निरंतर अभिषेक बहेगा। आमेन। निरंतर सलाह मिलेगा, बुझेगी नहीं। आमेन। ये कौन है हम नहीं जानता। परमेश्वर का दास नबी पूछता ये कौन है। 11वां वचन में पढ़ते हैं हम, उसका 11वां वचन। He said to me, to the land of Shinar, 11वां वचन की तरह। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिने बाई ओर हैं? What are these 2 olive trees on the right and the left of the lampstand? उत्तर नहीं मिला उसको, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। तो अब दोबारा पूछता, ये सवाल परमेश्वर को चाहिए था। फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है? What are these 2 branches of the olive trees which are beside the 2 golden pipes from which the golden oil is poured in? साधारण तेल नहीं है, सुनहरा तेल है, स्वर्गीय तेल है। This is no ordinary oil. This is heavenly oil, celestial stuff. ये स्वर्गीय बात है, supernatural oil which continues to flow through these branches. अभी सोर्स का विषय में नहीं कहता, सोर्स परमेश्वर ही है। Amen. The tree is God Himself. These are the 2 branches. ये कौन है? ये 2 शाखाएं कौन है? अनेक अलग तरह की शिक्षा है और मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सिखा नहीं सकता, लेकिन उसका एक तात्कालिक जो पूर्णता है। The first fulfillment of this dream is found in the prophet Zechariah and Haggai. They were the prophets of that time who would encourage God's people to stand up, arise and build. And they would stand up and build. Amen. Amen. The city that lay in ruins, the temple of God that was burned down, these people will stand up and build. तो कुछ लोग सोचते हैं कि तात्कालिक, the first, the temporal fulfillment, the first phase fulfillment of this dream came in Zechariah and Haggai, the prophets. They would stand up in those times like 2 olive trees on either side, and this lamp will not be put out. Hallelujah. ये दिया नहीं बुझाया जाएगा। कुछ लोग की कहना यह है, नहीं, उसके बाद सेरुब्बाबेल और यहोशू जो महायाजक है,
the high priest Joshua, who will be crowned in heaven. Hallelujah. Who will be robed with pure white clothing. Hallelujah. हम देखते हैं यहोशू जो पहले का यहोशू नहीं है, ये है महायाजक यहोशू, और उड़कर खड़ा रहने वाला सेरुब्बाबेल। हम ये अध्याय पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा सेरुब्बाबेल के विषय में कहता है, सेरुब्बाबेल मेरा दास, मेरा चुना हुआ दास है। तो दूसरा दो शाखाएं हैं, अनेक शाखाएं हैं। Hallelujah. These are the fulfillment of this dream in phases. Then will stand up because of Zechariah and Haggai. These two men will stand up. Hallelujah. Zerubbabel and Yehoshua and Joshua, they will start and inspire the people, and they will build up with a plumb line. Zerubbabel will stand and declare that this house will be built. Hallelujah. Hallelujah. उसके बाद हम आगे बढ़कर नया नियम में आते हैं, तब ये बात दिखाई देता, ये बात वहां देखता। प्रकाशित वाक्य में वहां में नहीं जाता, सिखाने के लिए मुझ में इतना जानकारी नहीं है। I am not a learned scholar in this area, so I cannot teach you. But then we see in the fulfillment there are two witnesses once again. Hallelujah. There are two of them standing on either side. Hallelujah. Who are they? Who are they? Who are they? They are my servant chosen ones. कुछ लोग कहते हैं ये शाखाएं हैं, कुछ लोग कहते हैं इस्राएल के पवित्र लोग हैं, कुछ और कहते हैं दूसरे शाखा जो है कलीसिया है। मुझे कोई एतराज नहीं है, but there are two. Hallelujah. There are two who will supply oil for whom? किसके लिए कौन ऑयल देता है हमें पता नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता परमेश्वर अनेकों को ऐसा अभिषेक करेगा, अनेक शाखाएं खड़े हो जाएंगे, शायद नहीं तो 2 शाखाएं आएंगे। कुछ लोग कहते वो मूसा है, कुछ लोग कहते उसमें एक एलिया है, कुछ लोग कहते वो हनूक है और एलिया है। कुछ भी हो, कोई भी हो, हमें पता नहीं, लेकिन हम इतना जानता, you shall never lack supply. Hallelujah. At no point of time, even the remnant of God's people will never lack supplies. There shall be fresh supply of fresh oil, golden oil, heavenly oil, in the mighty name of Jesus. Let the oil flow in our congregation. Let it flow through me and you. Hallelujah. मुझ में से होकर, आप में से होकर, हम भी जैतून वृक्ष के वृक्ष समान हैं, परमेश्वर के भवन के हरे जैतून वृक्ष हम हैं। We are the green olive trees in the house of the Lord. Hallelujah. May be the source of anointing and blessing to people in the mighty name of Jesus. यीशु के धन्य नाम में ऐसे हो। अभी हमें नया नियम में जाना है, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि हम ये सारे वचन पढ़ेंगे। हम कोशिश करते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, क्योंकि नया नियम अच्छी तरह आप जानते हैं। मत्ती 30 अध्याय का 10, कुलाहड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। नदी किनारे पे लगाए हुए वृक्ष है, खत है, फल है, लेकिन वहां एक कुलाड़ा भी रखा है। There is an axe laid at the root of these trees, though they are planted by the riverside. Maybe by the help of the Holy Ghost bear good fruit and much fruit. पवित्र आत्मा की सहायता से हम अच्छा फल और बहुतायत से फलवंत होने के लिए हम अपने आप को अर्पण कर देते हैं। We surrender our lives that we may remain fruitful by the help of the Holy Ghost. 7वें अध्याय में जाता, 17 से पढ़ता, 7 chapter 17 onwards। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, निकम्मा पेड़ बुरा फल लेकर आता है। He says, in order to bring good fruit, you got to be a good tree. अर्थात मेरा हृदय निर्मल होना, निष्पाप होना। My heart may be clean and sinless. We need continual cleansing and washing. निरंतर धुलाया जाना है, धोया जाना है। यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्धिकरण होना अवश्य है, पवित्रीकरण होना अवश्य है, तभी अच्छा फल लाएंगे। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लेकर आता। बाकी आप जानते हैं, अगर मैं अच्छा हो, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलता हूं, तो मुझ में बुरा फल नहीं दिखाई देगा, और बुरा पेड़ अच्छा फल भी लेकर नहीं आता। इसके लिए अपने फलों से तू उन्हें पहचान लोगे। यू शैल बी recognized by the fruit, says the Lord. Not by the big words I speak. I don't speak big words, but I speak long. मैं बहुत लंबाई में भाषण देता हूं, उससे यह स्थापित नहीं होता कि मैं अच्छा वृक्ष हूं। अच्छा वृक्ष हूं तो मुझ में अच्छा फल दिखाई देना अवश्य है। अभी नया नियम में आकर जो जुना नियम में हमने जो परछाई के रूप में देखा था,
वो तो आत्मिक सच्चाई यहां प्रकट होती है, इसलिए भाषण की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। We find the spiritual reality of all those shadows that we came across in the Old Testament pages. यहां अच्छी तरह दिखाता है वृक्ष कौन है और फल क्या है और कैसा फलवंत होना है, ये बात यहां दिखा। 12वां अध्याय का हम पढ़ते 33वां वचन पढ़ते हैं फ्रॉम चैप्टर 12। यदि पेड़ को अच्छा ना कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। अगर पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। Once again he says, tree has to be taken. Amen. If I do not preach the right word, if I do not teach the right doctrine, सही उपदेश नहीं सिखाता, सही वचन नहीं बताता, तो कितना भी सुंदर सा फल मुझ में क्यों ना दिखाई दे, वो अच्छा फल नहीं है। Hallelujah. He who was deceived, we shall not be. Hallelujah. अच्छा फल उससे निकलता है जो सही वृक्ष है, सही उपदेश सिखाता है, सही वचन सिखाता है, आमेन, सही रीति से व्याख्या करता है। वैसे वृक्ष का फल खाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। हम मरकुस में चले जाते वहां से, मरकुस का पुस्तक सुसमाचार 4 से पढ़ता है, 4th chapter 4 onward, 4th verse onward। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे पर और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। बीज बोने वाली बात है, कहानी हम अच्छी तरह जानते हैं। अच्छी तरह तैयार किया जमीन की तरह हो जाए तो ये बीज है, ये बोया गया बीज उगेगी, फूलेगी, फलेगी, बोताई से फल लेकर आएगी। If I am like a well prepared ground, humble, with a broken heart, with true repentance, receive the word in humility and in submission to the Holy Ghost, I will yield much fruit. दूसरा कोई मार्ग नहीं। प्रभु ने कहा कि अदन की बारी के समान मैं बनाऊंगा। There will be replanted as to be like the Garden of Eden, for which I need to be willing, I need to surrender, I need to submit. मैं अपने आप को अर्पण करूंगा, मैं नम्रता में बने रहूंगा, तो मैं ऐसा फल लेकर आऊंगा। हम मार्कुस का वो भाग पढ़ा, वो भाग में लिखा नहीं, पहले लिख के खटा था। 30 से भी पढ़ना, 30 से पढ़ना। फिर उसने कहा, इन परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दे, किस दृष्टांत से उसका वर्णन करे। वो राय के दाने के समान है, ये भी पढ़ना था, वो दूसरा मैं नहीं पढ़ना चाहता था। ये राय के दाने के समान है, वो सबसे छोटा होता, द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द सीड्स, लेकिन वो बोया गया, वो उगकर सब सात पात से बड़ा हो जाता है। इट इज सोन, इट ग्रोस अप एंड बिकम्स लार्जर देन ऑल द गार्डन प्लांट्स, नॉट लार्जर देन ऑल द ग्रेट ओक ट्रीज, ऐसा नहीं कहा। वो बांजू वृक्ष से बढ़कर महान ऊंचाई में दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। सारे जो छोटे 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 ऐसे पौधे हैं, उसमें से ऊंचा, हालेलुया, और उसके शाखाओं में अनेक पक्षियां विश्राम पाए। आई मे बी लाइक ए मस्टर्ड प्लांट, बट देयर विल बी लिटिल बर्ड्स हु विल फाइंड शेल्टर, सिक्योरिटी, हालेलुया, इन माय ब्रांचेस। मेरे शाखाओं पर अनेक छोटे छोटे पक्षियां आकर विश्राम पाएंगे। दे विल सिंग इन द ब्रांचेस। ये बात सब नया जुना नियम में हमने पढ़ा था। The birds of the air can make nests in the shade. Amen. They will nestle there. वहां से घोंसले बनाएंगे, वहां विश्राम करेंगे। ये सच्चा है। मध्य प्रदेश में एक जगह में मैं गया तो वहां मैंने इसे देखा। या छोटे छोटे चिड़िया आते हैं, घोंसले बनाते हैं। हमें वहां वो लोग सुरक्षित रहते हैं। हम लोग का कुछ सुसमाचार में चला जाता। Even if I am a mustard plant, God has a purpose concerning me. Oh, how much I desire to fulfill His purpose. और लूका 13 अध्याय में आता, लूक चैप्टर 13 9वां वचन पढ़ता।
यदि आगे को फल तो भला, नहीं तो उसे काट डालो. If it should bear fruit next year, well and good. But if not, you can cut it down. वो समय देता, वो करुणामय प्रभु है, वो हमें समय देता फलवंत होने के. वो नहीं हमें काटता. The axe is at the root. काटने के लिए हथियार है, नीचे ही पड़ा है, लेकिन हमें काटना नहीं चाहता. हालेलुया. वो हमें अवसर देता. प्रभु, give me grace, O Lord, to come to you with true repentance and surrender and consecration. तेरे पास ऐसे पश्चाताप करते हुए मैं आता हूं फलवंत होने के लिए. तूने मुझे समय दिया है. हालेलुया. और समय को मैं नष्ट होने नहीं दूंगा. मेरे सामने अनेक तस्वीर आते हैं. कुछ चीज मैंने परमेश्वर के दास लोगों के मुंह से सुना है, वो सब मुझे याद आता. कैसे कुछ लोगों के लिए वो लोग प्रार्थना करते थे तो प्रभु दिखाते इतना समय मैंने दिया है. वो समय बीतने से पहले, बिफोर इट्स टू लेट, may I turn to the Lord and be fruitful. Amen. हम आगे बढ़ता, उसका 19 में से पढ़ता, 19 का 4th वर्स, 4था वचन पढ़ता. तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया. So he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree. We know the story. Amen. ये झाड़ का वही काम था. वो दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया. साइकोमोर ट्री कुछ काम का नहीं है यार, उसे कोई फल नहीं खाता, और ये बहुत आज से दिखाई देते हैं. आई एम टोल्ड दैट दिस ट्री इज सो वेरी कॉमन, अ यूजलेस ट्री. Along the roadside you will find, in the jungle you will find, everywhere you will find these trees. People thought this is a useless tree. सबको लगता था ये निकम्मा है, इसमें कोई अच्छा फल नहीं है, जो फल है वो इतना खास नहीं है. Amen. Sycamore tree. Amen. But it will cause the short ones to see the face of Jesus. ये वृक्ष, ये जंगली वृक्ष कुछ चकाइयों को उसको ऊपर चढ़कर यीशु का मुंह दिखाएगा. Maybe such a sycamore tree. हम जुलनियों में पढ़ते हैं कि ऐसे झूलन वृक्ष के समान बहुत ज्यादा है, कुछ काम का नहीं है. मैं काम का हो, मैं काम का हो. परमेश्वर के समय पे डिस्पाइज नो मैन, नोथिंग. किसी को भी तुच्छ न मानो. अंग्रेजी में कहावत है, डिस्पाइज नो मैन, नोथिंग. There is no man who does not have his hour. There is no thing that does not have its place. ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है वो सही जगह पर नहीं रखा जाएगा एक दिन. ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपने दिन में परमेश्वर का प्रयोजन का नहीं बनेगा. I will be useful. Though like a sycamore tree. एक ऐसे निकम्मा झाड़ के समान है, तो भी कुछ लोगों को प्रभु के पास लेकर आने के लिए, कुछ लोगों को परमेश्वर का मुंह दिखलाने के लिए मैं काम में आओ. अमेन. भीड़ तो उसको छुपाता है. The crowds would not allow Zacchaeus to see Jesus, but I will allow. Amen. Amen. आगे बढ़ता, भीड़ के कारण वो देख नहीं सकता, बट ये झाड़ के कारण वो देखेगा. बाकी रूपांतर की कहानी आप जानते हैं. हम 23 में आता, 23वां, सॉरी, हम लुक्का में रहना चाहिए. मैं अति शीघ्र आगे बढ़कर किधर भी चला जाता, माफ करना. 23 का 31 पढ़ना. क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ नहीं किया जाएगा? For if they do these things when the wood is green, what will happen when it is dry? हमारे विषय में कहता, यीशु के साथ दुनिया ने ऐसा विरोध किया, ऐसा उसको तरपाया, तो हमारा भी विरोध करेगा, हमें भी तरपाएगा वो. If they would persecute the green tree, Jesus, they would stand against him, trying to kill him. How much more will the world hate us? Man, हमसे भी वो इतना नफरत करेगा. कब तो सूखा झाड़ के समान है यीशु के सामने. The one who was sinless and walked in the fullness of the anointing.
He was treated like this. How do you expect the world to treat us better? अभिषेक की पूर्णता में चलता निष्पाप मनुष्य यीशु के साथ अगर दुनिया नहीं सकती है तो हमारे साथ कुछ अच्छा बर्ताव कैसे करेंगे? और यूहन्ना में चले जाता, वहां से हम नहीं पढ़ते, हम जानते हैं, कहते अच्छा दाखलता मैं हूं, तुम डालियां हैं। I'm the true vine, you are the branches. तुम मुझ में बनो रहोगे तो फलवंत होंगे। Hallelujah. Now he's saying he is the tree. He is the true tree, the tree of life. Amen. Amen. We eat of him. We remain joined to him. Amen. मैं जोड़ दिया है उसके साथ, ऐसे कहता है। Amen. और भी वचन है, वहां से सुबह हम इसे पढ़ते हैं, जोड़ दिया गया है हमें, अच्छे जैतून वृक्ष के साथ जोड़ दिया गया है, दाखलता के साथ जोड़ दिया गया है, ताकि हम फलवंत हो जाए। उस वचन में पढ़ता नहीं है, पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम जानते हैं हम बने रहेंगे, फलवंत होंगे, पिता परमेश्वर प्रसन्न होंगे। ये हमारी मेहनत से नहीं है, परिश्रम से नहीं है, चुपचाप नम्र होकर पश्चाताप के साथ हम उसमें बने रहे तो हम फलवंत होगी। उसका फल हमारे जीवन में इस शाखाओं से प्रकट होगी। The fruit that he bears, such delicious fragrant fruit, amen, will be displayed on these branches as well, as we have been grafted together with him. Amen. हम आगे बढ़ता, हम प्रेरितों की पुस्तक में चले जाता, 5वें अध्याय से हमें क्या पढ़ना है? 5वें अध्याय का 30-31 पढ़ना है। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। The God of our fathers raised Jesus, whom you killed by hanging him on a tree. वृक्ष के ऊपर तुमने यीशु क्रिस्त को ऐसे ठांका था, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर, वृक्ष के ऊपर ऐसा लिखा है वहां, वृक्ष के ऊपर लटकाकर, hanging him on the tree. The one who hangs on the tree is cursed, that we read in the Old Testament. जो नियम में हमने पढ़ा, जो वृक्ष के ऊपर ऐसे टांगा जाता है वो शापित है। लेकिन वो ऐसा अनुमति देने के कारण, when he allowed himself to be hanged on the cross, the tree became a tree of blessing to us, a tree of life to us. हालेलुया, वो जीवन का वृक्ष बन गया, वो अनुग्रह का वृक्ष बन गया। हमें उसके छांव में हम विश्राम पाते हैं। In the shade of that tree we shall rest. हमें in the shade of his love we shall rest. गीत गाने के लिए समय नहीं है। मुझे याद आता है एक छोटी सी बच्ची ने कुछ 40 बरस पहले, 45 बरस पहले ये गीत मुझे सुनाया था, मुझे अभी भी याद है। क्रूस के छांव में मैं विश्राम करूंगा, उसके प्रेम के छांव में मैं विश्राम करूंगा। हालेलुया, कोई मुझे सताएगा नहीं। हालेलुया, यीशु के छांव, सूली के छांव में मैं विश्राम करूंगा। ये वृक्ष के छांव में हम विश्राम करेंगे। जितना भी वृक्ष के छांव हमने बीते हुए समय में देखा, जो यूनानी में देखा, हालेलुया, ये सब इसको दिखाता है। इसके बीच, इसके छांव में हम बने रहेंगे। हालेलुया, वृक्ष को उसने अनुग्रह का वृक्ष बनाया, जीवन का वृक्ष बनाया। आमेन। हम आगे बढ़ता, रोमियो में आता, रोमियो का पुस्तक पत्रिका, रोमियो की पत्रिका 11 अध्याय का 24 पढ़ते हैं। स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप। 24 पढ़ते हैं, क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, काटा गया और साटा गया। आमेन। You were by nature wild olive. The fruit was useless. Amen. लेकिन तुम्हें काटा, आमेन, और तुम्हें साटा गया, अच्छे ओलिव के साथ जोड़ दिया गया। समय नहीं है कुछ बताने का था वहां, क्योंकि हम लोग विश्वास करते ग्राफ्टिंग करने से जो शाखा लेकर आता उसी का फल होगा, ऐसा नहीं है। इजराइल में एक टेक्निक है, इसे कहते हैं वो लोग, जो अच्छा अच्छा फल नहीं लेकर आता, वो वृक्ष के शाखा को वो लोग काटते हैं, अच्छा से वो लोग बढ़ते हैं। वो वृक्ष जंगली है लेकिन उसमें अच्छा फल नहीं लेकर आता, अच्छा फल नहीं निकलता। इसके लिए ऐसे शाखाओं को काट कर ये अच्छे वृक्ष के साथ लगा देता तो वो लोग फूलेंगे, फलेंगे, बहुत मीठा, बहुत सुंदर फल लेकर आएगा, ऐसा कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। वही परमेश्वर ने हमारे साथ किया।
इसराइल जो उस पर उसका हक था उसको काट कर हमें लगा दिया, ऐसे हम वहां से समझते हैं। हाल कोई योग्यता नहीं था, जंगली वृक्ष का झाड़ हम थे, लेकिन वृक्ष का शाखा हम थे। प्रभु ने हमें जोड़ दिया, हालेलुया। अच्छा वृक्ष के साथ, अच्छा दाखलता में, ऐसा अच्छा जैतून के वृक्ष में, इसके लिए हमारा बड़ा जैतून का वृक्ष है। इसलिए हम वी विल आल्सो रिमेन एज अ ग्रीन ऑलिव ट्री इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। हम आगे बढ़ता, हम गलतियों की पुस्तक में चले जाता। गलतियों की पुस्तक का 5वां अध्याय से हमें पढ़ना है 22। बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. कहते ये फल प्रभु मुझ में और आप में देखना चाहता है। जो जुना नियम में हमने पढ़ा वो सब परछाई रहा। They were all but shadows and examples for us to learn from that we saw in the Old Testament. कहते कि ये फल है, ये सुंदर फल मुझ में और आप में दिखाई देना चाहिए, ऐसा परमेश्वर का हृदय का आग्रह है। हम फिलिपियों की पुस्तक में आता, फिलिपियों की पुस्तक का पहला अध्याय, बाकी सब वचन घर में पढ़ सकते हैं, आप अच्छी तरह जानते भी हैं। 9 से पढ़ते हैं, फिलिपियंस 1:9 ऑनवर्ड्स। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिनों तक सच्चे बने रहो, ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता का फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। आमीन। That you may be filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. परमेश्वर की महिमा के लिए धार्मिकता का फल लेकर आने के लिए है। यीशु क्रिस्त के द्वारा यह संभव है। इसलिए जैतून वृक्ष की बात, इसलिए दाखलता की बात, that is why he taught us of he gave us the example of the true wine and the good olive. Hallelujah. ताकि हम धार्मिकता का फल लेकर आए यीशु क्रिस्त में बने रहने पर, पवित्र वचन के आधार पर चलने से, पवित्र आत्मा का अधीन बने रहने से ऐसे हम फलवंत होंगे। ऐसे वहां पढ़ते भरपूर होते जाओगे, ऐसे परमेश्वर का वचन हमें आश्वासन देता है। God's word assures us that we shall bear the fruit of the spirit and the fruit of righteousness abiding in Christ Jesus. यीशु क्रिस्त में बने रहे तो, उसके वचन में बने रहे तो, पवित्र आत्मा का अधीन बने रहे तो ये फल हमें दिखाई देगा, धार्मिकता का फल प्रकट होगा। यीशु के नाम में आमीन आमीन। हम आते सीधा इब्रानियों की पुस्तक में, इब्रानियों के 12 अध्याय का 11 हम पढ़ते हैं। For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, शोक ही की बात होती है, लेकिन उसको सहते सहते जब पक्के हो जाए तो बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। फल लेकर आता, ऐसा लिखा है इंग्लिश में। It yields the peaceful fruit of righteousness. वो शांति का फल है, धार्मिकता का फल है। उसके लिए कभी कभी ताड़ना सहना अवश्य है। हम तिरस्कार नहीं करते। We should not rebel or refuse chastisement, only because of which we can bear much fruit, good fruit, fruit of righteousness and peace. शांति का फल, धार्मिकता का फल मुझ में और आप में निकलने के लिए ये ताड़ना सहना अवश्य है। When I rebel against it, when I refuse to accept the counsel and give up the things that I must give up, humble myself to be led by the Spirit, I will not bear this fruit. Hallelujah. कुलाड़ा रखा है, हमारे जड़ के समीप है। The axe is lying at the root. May we bear much fruit. Fruit unto righteousness and peace, abiding in Christ Jesus, obeying his counsel. हम आगे बढ़ता, उसके 13 का 15 वचन पढ़ता। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल, let us continuously offer a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips. That is not the fruit. Hallelujah. This is the fruit of praise, fruit of worship. Hallelujah. स्वर्गीय आराधना, ऊंचाई की स्तुति,
परमेश्वर को महिमा देने वाली बात, ये फल है, ऐसा कहता। दिस अ फ्रूट दैट विल प्लीज द हार्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली फल है यह। हालेलुया। हमारे पास समय नहीं है, ये नया नियम आप अच्छी तरह जानते हैं, इसके लिए मैं अतिशीघ्र गति से वहां से भाग कर आया। अभी समाप्त करने का समय हो गया है। हम प्रकाशित वाक्य में नजर डालते हैं, समाप्त करते हैं। 11वें अध्याय से पढ़ते हैं 4था वचन। रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 4। यही जैतून के 2 पेड़ और 2 दिवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। These are the 2 olive trees and the 2 lampstands that stand before the Lord of the earth. About the witnesses, 2 साक्षियों के विषय में कहते हैं यह है वो लोबली वृक्ष। इसका विषय में हमें सक्रिया में देखा। प्रकाशित वाक्य में कहते हैं अंतिम समय में उसकी पूर्णता होगी। जो दर्शन सक्रिया को दिया था उसको पूर्णता अंतिम दिनों में होगा। 2 साक्षियां, 2 शाखाएं हो सकता है, क्योंकि 2 branches as many people teach, I do not know, but one thing is sure, there will be 2 witnesses, amen, who will be sent. And they will lead the remnant of Israel to the Lord Jesus. They will give them the understanding concerning the Lord. Amen. जो छोड़ दिया गया कलीसिया हो या इस्राएल के जन हो या कलीसिया उठाने के पहले भी होता होगा, I do not know. Maybe it happens before the rapture, I do not know. But then there will be 2 witnesses. Amen. They will turn our hearts to the Lord, to our blessed Lord. अभिषेक की कमी नहीं होगी, तेल बहते रहेगा। 22 अध्याय में आता, बहुत कुछ पढ़ना बाद में पढ़ सकता है, उसको पहले 5 वचन पढ़ेगा तो हम देखेंगे वहां नदी बह रहा है। वहां परमेश्वर के सिंहासन के नीचे से नदी बह रहा है। उसके दोनों किनारे पे ऐसे वृक्ष है, जाति जाति अलग अलग रीति, अलग अलग फल लेकर आने वाले वृक्ष है। हर महीने में अलग अलग फल लेकर आता हमें, और उसके पत्तों से लोगों को चंगा ही मिलता। हमें You will find the river running from the altar of God, from the throne of God by the side of the altar. And there will be trees on either side, full of fruit, bearing different kinds of fruit. And their leaves will be to the healing of the nations. Hallelujah. अब उसका अंतिम वचन पढ़ता है, 4था वचन पढ़ता है। We read the 14th verse. धन्य है जो अपनी वस्त्र धो लेता है, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। Amen. Blessed are those who wash their robe, so that they may have the right to the tree of life, that they may enter the city by the gates. Hallelujah. सही फाटकों से परमेश्वर के नगर में प्रवेश करने का अधिकार, जीवन वृक्ष का नजदीक आने का अधिकार। जब पाप किया, आदम और हव्वा को बारी से निकाल दिया और जीवन वृक्ष के समीप आने नहीं दिया। अब प्रभु कहते हमें श्रापित वृक्ष पर मेरा पुत्र जीवन देने के कारण, हालेलुया, तुम आओगे, जीवन वृक्ष के समीप आओगे, जीवन वृक्ष का फल खाओगे। I have no time to read all that. You will get to eat of the tree, of the fruit of the tree of life. जीवन वृक्ष का फल खाकर, जीवन वृक्ष के समीप आकर हम निरंतर उसके संग बने रहेंगे। वृक्ष की तरह हमारी भी आयु होगा। Just as the sun is everlasting, from everlasting to everlasting, we will also live with him eternally. Hallelujah. वृक्ष की आयु, वृक्ष के संग, जीवन वृक्ष के संग, ये वृक्ष भी, आप भी, हालेलुया, सब पौधे, हालेलुया, बने रहेंगे। यीशु के नाम में आमेन, आमेन। स्वर्गीय बारी में, स्वर्गीय शहर में, हालेलुया, in the heavenly city, in the heavenly garden, we shall be with him forever and ever and ever. Amen. प्रभु हम आते हैं, मेरे जीवन को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, मेरे परिवार को और एक देते हैं, कलीसिया को लेकर आते हैं। जीवन वृक्ष से खाकर जीवन वृक्ष के समान, जीवन वृक्ष के संग बने रहने के लिए मैं भी फलवंत हो जाऊं। यीशु क्रिस्त के द्वारा मैं फलवंत बनो। धार्मिकता का फल, हर आत्मिक फल, शांति का फल, स्तुति रूपी फल मुझ में दिखाई दे। That abiding in Christ Jesus may I bear much fruit. Fruit of the Spirit, fruit of righteousness, fruit of peace, fruit of praise and worship. For your glory, till we enter the city through the gate. फाटे से हम शहर में प्रवेश कर जीवन वृक्ष के संग बने रहो तब तक तुम्हें चला। महिमा तेरी हो सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगता, आमीन और आमीन। पिता परमेश्वर का असीम प्रेम,
निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा उद्धार करते यीशु मसीह की कृपा, बहुत से अनुग्रह, चंगाई के सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए हमने प्रार्थना करते आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगे के सुबह के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के, दुनिया भर के ऐसे अनेक लोगों के साथ जो कोविड-19 महामारी के कारण तड़प रहे और अनेक तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनकी सहायता के लिए हाथ बढ़ाने वाले लोगों के साथ, यीशु के सच्चे भक्तों और सेवकों के साथ, और पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, आज, कल और सदा सर्वदा यीशु मसीह के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन और आमीन। करुणामय परमेश्वर आपके साथ बने रहे, स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे, हर जरूरत को पूरा करे, चंगा करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। May the God of peace be with you, give you peace and joy in him, meet all your needs according to his riches and glory, keep you safe and secure forever. Amen. मैं सबों को एक अति सुंदर, पवित्र और धन्य प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। I wish you all a very blessed, glorious, anointed Lord's Day. Amen. God bless.